और अब बात दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल उठी। रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए इस धमाके में एक शख्स को घायल होने की खबर आई है। अब सीसीटीवी के जरिए पुलिस इस पूरे मामले में सुराग तलाश रही है। यह रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में गुरुवार को एक विस्फोट हो गया। विस्फोट के चलते आसपास अफरा तफरी मच गई। यह विस्फोट पीवीआर के पास हुआ। हालांकि इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद आसपास धुआं ही धुआं हो गया। धमाके में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी के प्रशांत विहार में पीवीआर के पास यह धमाका हुआ। पुलिस ने मौके से 10 से ज्यादा डीवीआर कब्जे में लिए हैं। संदिग्ध ने विस्फोट के लिए कूड़े वाली जगह का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। इस बार जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया उसकी मात्रा कम थी। पिछली बार मौके से तार मिला था, लेकिन इस बार ऐसा कोई तार नहीं मिला। बताया जा रहा है कि यह धमाका लो इंटेंसिटी का था। इस धमाके में सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जो वहां बिखरा पाया गया। धमाके के बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें सफेद धुआं दिखाई दे रहा है। ज्यादा धुआं होने की वजह से लोग यहाँ खांस भी रहे हैं। ये वीडियो पीवीआर के बाहर से बनाई गई है। ये धमाका दिन के 11:33 पर हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनएसजी भी अब इस मामले की छानबीन कर रही है। देर रात एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची थी। पिछले महीने ही इसी प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में धमाका हुआ था, जिसकी गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। अब एक बार फिर हुए धमाके ने दिल्ली पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने सनातनी अलख जगा दी है। एक बागेश्वर बाबा से देश नहीं बचेगा। अब सबको बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू एकता यात्रा उनकी जो है वो खत्म हो रही है। गुरुवार को अपनी यात्रा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आर भारत से बातचीत की और दावा किया कि हिंदू जागरूक हो रहा है, अब एक हो रहा है। कट्टर सनातनियों की आवाज बुलंद हो रही है। आज जो जन सैलाब जुटा है वो बेहिसाब है। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। हम आगे जाते हैं तो भीड़ कई किलोमीटर तक, पीछे भी इतनी भीड़। आज जन सैलाब जबरदस्त है। ये सब हिंदुओं की एकता का परिणाम है। हिंदू एक हो रहा, हिंदू जाग रहा, हिंदू भय छोड़कर, डर छोड़कर सड़कों पर आ रहा, और वो इस देश में देश को एक करना चाहता है। थाली वाला इस देश को एक करना चाहता है, इसलिए हिंदू सड़कों पर आया है। इसी कारण से इतना जन सैलाब। महाराज जी, कई महिलाओं से हमने बात करी, दूर दराज से, राजस्थान से आई है, पंजाब से आई है, नंगे पैर कह रही है हमारे गुरुजी ने चप्पल नहीं पहनी तो हम भी नहीं पहनेंगे। बिल्कुल, उनका भाव और श्रद्धा अपार है, उनका स्नेह अपार है। इसी कारण से। कैसे हो? कहाँ के हो? यही भाव दिख रहा है। कोई आरती लेके खड़ा होता है शाम को, तो कोई फूलों की थाली लेके खड़ा होता है। यूपी का बुलडोजर दिख रहा है, तो यूपी के नेता राजा भैया भी दिखे हमें। हाँ, कह रहे यही वक्त की मांग थी। हाँ? यही वक्त की मांग है जी। वो हमारे बहुत स्नेही हैं राजा भैया। धाम के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा है। आपके प्रति भी निष्ठा है। बिल्कुल, वो कट्टर सनातनी हैं, अद्भुत हैं। और आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे बब्बर शेर आए हैं हिंदुत्व के, जो हिंदुओं के बच्चों को बचाने के लिए जेल तक की रोटियां और लाठियां पुलिस की सही हैं, पर आज वक्त ने और हिंदुओं ने ऐसा कर दिखाया कि वो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी आपको छत्तीसगढ़ न्योता देने आए महाराज जी। छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, वहाँ वनांचल क्षेत्र है, वहाँ सभी हमारे परिवार के आदिवासी भाई रहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको आदिवासी नहीं अनादिवासी बोला जाए।
इस यात्रा का पड़ाव, अगला पड़ाव किस राज्य से होगा? अगला पड़ाव किस राज्य से होगा? ये कल बताएंगे यात्रा विराम पर। खेल पूर्ण होने के पहले नया पत्ता नहीं खोलेंगे। लेकिन महाराज जी, आपकी स्टेटमेंट से लग रहा है कुछ और बड़ा करने आप जा रहे हैं। सनातनियों को एकजुट करके ही मानेंगे। जो कर रहे हैं सिर्फ वही करेंगे। वो दादाजी को बुलाओ, सफेद शर्ट पहने हुए बेचारे सीधे साधे। लेकिन महाराज जी, आप युवाओं को तो एकजुट कर रहे हैं, देश के लोगों को कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से भी आपको लगता है कि ये जात पात हटना और मिटना चाहिए? बिल्कुल हटना। इस देश में समानता का अधिकार है। इस देश में सब एक हैं, तो हम क्यों ना एक हों? ब्राह्मण नेता या राजपूत नेता शूद्र के साथ खाता भी नहीं है। जज्जी को बुला लो। ब्राह्मण नेता हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति के साथ खाता नहीं है, कैसे राजनीति से जात पात ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी है, सवर्ण से आते हैं, सब घरों पे जाके प्रसाद पाते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। हम तो सबके साथ पा रहे हैं। अब रही नेताओं की, तो ये तो नेता ही है। और जज्जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी को मिटाने के लिए ये जो कुछ कुरीतियां रही। कहाँ के हो? बिहारीपुरा। उन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए यह पदयात्रा की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान इसलिए मिटेगा पक्का। महाराज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को इसलिए तो नहीं परेशान किया जा रहा क्योंकि भारत में आप जैसे लोग एकजुट कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं हम भी अपनी ताकत दिखाएं। अब हिंदू वहाँ एक देखो, हमको इस बात से दुख है कि बांग्लादेश में इतने हिंदू परेशान हो रहे हैं और भारत के एक भी मुसलमान ने अपील नहीं की है कि भारत में हम सब सुरक्षित हैं और हिंदू लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो इनको मांग करनी चाहिए कि जैसे हम भारत में यहाँ सुरक्षित हैं, तो भारत के मुसलमान वहाँ पर ये अपील करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रखो। अजमेर की दरगाह शरीफ में भी कहा जा रहा है कि शंकर का मंदिर है और वहाँ पर मौलाना कह रहे हैं कि तो इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी, कोई मिटा नहीं सकता नाम। ये तो कोर्ट बताएगा, कानून बताएगा। अगर शंकर जी होंगे तो रुद्राभिषेक होगा। तो बाबा बागेश्वर के सनातनी यात्रा में नेताओं, अभिनेताओं और संतों का मेला लग रहा है और इसी कड़ी में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया उत्तर प्रदेश के कुंदा के विधायक भी शामिल हुए। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि इस पदयात्रा में आप लगातार चल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, आखिर इस यात्रा में आने का मकसद क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है जाति पात के भेदभाव को मिटाना और हिंदू समाज को एकजुट करना, जागरूक करना। इसी से प्रेरित होकर के जितने भी लोग आपको इस यात्रा में देख रहे हैं, सभी लोग आए। आपको लगता है कि हिंदू जो है, जो सनातन है, वो इस हिंदू एकता पदयात्रा से एकजुट हो पाएगा? ये 9 दिनों की यात्रा क्या काफी है? देखिए, हिंदू को जागृत करना ये दुनिया का, धरती का सबसे कठिन काम है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली रहा है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनसामान्य में चेतना व्याप्त हुई है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है, उत्साहजनक है। और निसंदेह आगे और भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे कि हिंदू समाज भारत में 2ym दर्जे का नागरिक, सेकेंड क्लास सिटीजन होकर के रह गया है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ये सब होगा? ऐसे कार्यक्रम हम वहाँ देखेंगे, ऐसी पदयात्रा देखेंगे? अभी तो मध्य प्रदेश में लगातार देख रहे हैं। आप इस समय उत्तर प्रदेश में ही हैं। हाँ, नहीं, लेकिन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर, मुख्य तौर पर लखनऊ से शुरू हो, मथुरा से शुरू हो, ऐसा कुछ होगा ये आपके विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल होना चाहिए। और जो भी संत, महात्मा, महानुभाव जो इसको करेंगे, हमारा और हमारे दल का पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन ये कहा जाता है, अगर ब्राह्मणों की बात करें या राजपूतों की बात करें, जो कि आप हैं, हमेशा वो भेदभाव करता है निचली जातियों के साथ, अपने साथ नहीं बिठाता। लेकिन इस यात्रा का मकसद है सबको एकजुट करना, एक साथ करना। ये संभव हो पाएगा? नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं। आपने जो कहा कि एक साथ नहीं बैठा था, हमारे कुंडा विधानसभा क्षेत्र ने हमको 7वीं बार रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित किया है लगातार, और 4 लाख मतदाता में से मात्र 10,000 ठाकुर हैं वहाँ पे। तो सभी का आशीर्वाद मिलता है। वोट तो मिल जाती है, लेकिन साथ में बैठ के खाने की बात हो। बिल्कुल। आप आइए हमारे यहाँ, और यदि कहीं कोई भेदभाव है तो उसको दूर करने का जो प्रयास हो रहा है वो सराहनीय है। ये सराहनीय प्रयास है। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, आप भी वहीं से आते हैं, 27 में भी चुनाव है, क्या इस तरह की एक यात्राओं के बाद क्या राजनीति से जात पात का जो एक एजेंडा रहता है, जो एक विषय रहता है, वो हटेगा, मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि यहाँ तो जातियों को एक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल,
जातिवाद से हिंदू समाज कमज़ोर होता है, जातिवाद जितना फैलाया जाता है। आज आप देखिए कि कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। इसको आप मानेंगे भले ऑन कैमरा न माने। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा